किरण, गिरफ्तार करो पार्वती जी को। जी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या जुर्म है इसका? आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, प्लीज। अंबिका जी देखिए, आप इस शहर के ही नहीं इस देश की भी बहुत बड़ी मशहूर हस्ती हैं। आपकी बेटी पार्वती जी ने अगर कोई छोटा मोटा क्राइम किया होता तो मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं करता, वार्निंग देके छोड़ देता, पर इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। इन्होंने जान से मारने की कोशिश की है गुरिंदर जी को। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वही जो सच है, और मेरे पास इसके सबूत भी हैं कि आपने ही गुरिंदर जी को धक्का दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी पार्वती ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, प्लीज बिलीव मी। अंबिका जी, बट पार्वती जी ने ऐसा ही किया है। मेरे पास सबूत है इसके। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जब गुरिंदर जी ऊपर छत पे गई थी तो उसके ठीक पीछे पार्वती जी भी गई थी, और तीसरा फिर कोई नहीं गया। और दूसरे कैमरे में दोनों के ऊपर जाने की और पार्वती जी के अकेले ऊपर से नीचे आने की टाइमिंग मैच कर रही है। हाँ, मैं छत पे गई थी, पर मैंने कुछ नहीं किया है। परी को पुलिस पकड़ के ले गई और यहाँ पर जेल में बंद कर दिया है। भाई पूरा इल्जाम परी के ऊपर लगाया कि उसने गुरविंदर की जान लेने की कोशिश की थी। हमने देखा ना कि यहाँ पर नीति ने किस तरीके से धक्का दिया था गुरविंदर को, और सारा इल्जाम लग गया है परी के ऊपर। यहाँ पर भाई जो डॉक्टर मेहरा है ना, वो पुलिस को भी बुला लेते हैं, और अब देखते हैं पुलिस जब तहकीकात करेगी तो परी का नाम किस तरीके से आएगा। पहले तो भाई राजीव गुस्सा भी कर रहा है कि पुलिस की क्या जरूरत, क्योंकि यहाँ पर ना परी के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जो भाई बेबे है ना, वो तो ये भी बता देती है कि राजीव की 3-3 शादियां हुई हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर पुलिस बहुत सारे सवाल कर रही है, जिसके बाद जो राजीव वो भड़कता भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं हम अपना काम कर रहे हैं और हमें तो पता ही लगाना है ना कि गुरविंदर को कहीं वाकई में किसी ने मारने की कोशिश तो नहीं की। अब यहाँ पर नीति को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है, और अब तीनों लोग मिलकर चलते हैं अपना षड्यंत्र। अब पहले तो भाई बेबे बुराई करती है परी की और बोलती है कि ये लड़की तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रही थी इसकी राजीव की माँ को, और जबरदस्ती शादी जो कराई थी गुरविंदर ने इन दोनों की। हमने तो देखा भी था पहले दिन इसने कितना झगड़ा किया था। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि इसने मारा है, लेकिन हो सकता है। इसी बात को लेकर नीति भी शुरू हो जाती है कि भाई परी तो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी गुरविंदर को, और यहाँ पर गुरविंदर भी परी को नहीं पसंद कर रही थी। तो भाई जहां तक लग रहा है तो हो सकता है इसी ने धक्का दिया हो। गुरप्रीत भी यही सारी चीजें बोलती, तो पुलिस वालों को भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक होता है परी के ऊपर, और यहाँ पर परी से सवाल करना शुरू कर देते हैं। अब भाई परी से वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि तुम ऊपर क्या कर रही थी जब गुरविंदर ऊपर थी? पूजा तो नीचे हो रही थी। यहाँ पर वो बताती भी है कि पंडित जी ने मुझे बोला था कि कलश रखने जाना है और मैं इसलिए ऊपर गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि गुरविंदर कब ऊपर चली गई और कब धक्का दे दिया किसी ने, मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई पुलिस वाले सारा इल्जाम परी के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि सारे लोग उसी के अगेंस्ट है। अंबिका गुस्सा भी कर रही है, अंबिका नीति के बारे में बहुत कुछ बता रही है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब हो सकता है जो पुलिस वाले हो ये नीति से मिले हुए हो और नीति ने ही उनको बुलाया और नीति ने ये सारा षड्यंत्र रचा हो। खैर ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो भाई राजीव कुछ नहीं बोल रहा है। राजीव को भी कहीं ना कहीं थोड़ा शक हो रहा है कि शायद परी उनको धक्का दे सकती है, लेकिन अभी तो परी को भाई पुलिस वाले ले गए हैं, जेल के अंदर बंद कर दिया है। नीति जाती है परी से मिलने और यहाँ पर परी बोल देती है सारा सच। परी उसको धमकी वगैरह दे रही है नीति को कि मुझे पता है कि तूने सारा खेल करा है मुझे फंसाने के लिए, और देख नीति तू क्या सोच रही है कि तू मुझे ऐसे फंसा लेगी, ऐसे नहीं फंसाने वाली, और अब मैं देख क्या करती हूँ तेरे साथ। कहीं ना कहीं नीति को थोड़ा डर तो लग ही रहा है परी से, क्योंकि वो परी बोल भी देती है कि गुरविंदर को तूने धक्का दिया था, सारा इल्जाम तूने मेरे पर लगा दिया, और मैं ऊपर जब गई थी तो तूने पूरा प्लानिंग करके उसी टाइम धक्का दिया। तो यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से भाई परी नीति का पर्दाफाश करेगी।